1347 रोमन साम्राज्य। जब एक समुद्री जहाज वर्तमान इटली के दक्षिणी तट पर आया तो वहां उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। कारण था, जहाज में कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जो जीवित थे वो भी बीमारी की अवस्था में थे। उनके हाथों की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। आखिर हुआ क्या था ऐसा कि उनकी हालत हो गई थी। उनकी हालत देखकर लोगों में हाहाकार क्यों हो गया था? आखिर वो जहाज आया कहां से था? उनके साथ हुआ क्या था? घटना शुरू होती है। सबसे पहले यह बीमारी कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के मध्य के भागों में फैली थी। वैसे कहा यह भी जाता है कि यह बीमारी मध्य एशिया या मंगोलिया से आई और फिर यूरोप में फैली, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्हीं जगह से होते हुए वह समुद्री जहाज भी आए थे और अपने साथ वो भयानक बीमारी भी लाए थे जो बनने वाली थी महामारी काली मौत की। 1347 ईस्वी को बुरा दिन था जब यह बीमारी रोम के तट पर पहुंची और पूरे यूरोप में फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। बचा हुआ काम घर में उड़ने वाली मक्खियों ने कर दिया और ये सभी के घरों में फैल गई। ये इतनी घातक महामारी थी कि हर जगह इससे त्राहिमाम हो उठी। ये एक दूसरे के संपर्क में आने मात्र से ही फैलने लगी और एक के बाद एक मौतों का क्रम बढ़ता चला गया जिसने रुकने का नाम नहीं लिया। व्यापार के लिए समुद्री जहाज जहाँ जहाँ गए वहाँ महामारी फैलाते गए, कभी उत्तरी अफ्रीका तो कभी मध्य एशिया। महामारी 1346 से 1353 ईस्वी तक अपना प्रकोप दिखाती रही और लगभग 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु का कारण बनी। महामारी से बचाव के लिए उपचार के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे से संपर्क खत्म कर दिया और सभी अपने घरों में कैद हो गए। सिर्फ जरूरी सामान के लिए एक ही आदमी बाहर जाने लगा। धीरे धीरे यह महामारी कम होने लगी और यह समाप्त हो गई। परंतु इस महामारी से यूरोप में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई जो 1500 ईस्वी तक चलती रही। इससे पहले भी 1315 ईस्वी से 1317 ईस्वी के बीच अनाज की कमी से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। परंतु इस महामारी की शुरुआत होती पहली शताब्दी से भी पूर्व, जब रोमन और भारत में व्यापार की जानकारी मिलती है। काला चूहा, ब्लैक रैट। खोज द्वारा यह पाया गया कि यह चूहा भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का मूल निवासी है और यह व्यापार द्वारा भारत से यूरोप गया था। इसी चूहे के कारण या इसमें मौजूद एक परजीवी के कारण यूरोप में पहले भी कई बीमारियां, महामारियां हुई हैं। इसी परजीवी मक्खी के कारण ही इस काली मौत की महामारी ने जन्म लिया, यर्सीनिया पेस्टिस। इसी बैक्टीरिया के कारण यह महामारी पैदा हुई, परंतु अब इसकी वैक्सीन आ चुकी है और इसका इलाज संभव है। इसको भी भारतीयों पर प्रयोग करने के बाद ही प्रयोग के लिए चयनित किया गया। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि चूहा तो पहले भी था, तो महामारी एक नियत समय पर ही क्यों फैलती है? इसका रहस्य क्या है? यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि महामारी या बीमारी किसी अंतरिक्ष से आए हुए जीव से नहीं फैलती, बल्कि ये पहले से ही मौजूद जीवों द्वारा फैलती है। ऐसा लगता है कि उनको प्लान करके एक नियत समय पर बीमारी की शक्ति दे छोड़ दिया जाता है, या ये कहें कि इसके पीछे कारण प्रकृति है जिसके आगे विज्ञान को जाने में बहुत समय लगेगा। प्रकृति कब किससे क्या करवा दे ये वही जानती है। वैसे खोज में ये भी सामने आया है कि बैक्टीरिया पहले भी यूरेशिया में आज से लगभग
5000 वर्ष पूर्व भी मौजूद था। तो क्या ये बैक्टीरिया महामारी फैलाने के लिए ही कुछ चयनित कालखंडों में आता है? यह जानने के लिए जुड़े और देखते रहें।